हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पढ़े, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में मैट्राइसेस का पोर्शन में आता है ये, और इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कभी मिस नहीं करना। जो भी इजी क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको उसका पढ़ाया है 1 बाय 1 करके, और बहुत ईजी है। तो देखिए, उस तरह से उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे पहले नेट वगैरह में आ चुका है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ये गिवन है x² + 3y² + 2z², राइट। अब बोलता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रैंक 3 होगा, इंडेक्स 2 होगा, सिग्नेचर 4 होगा, या सभी = 3 होंगे, या ये ऑप्शन दिया हुआ ये, तो कौन सा करेक्ट है। तो पॉज कीजिए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है। आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, अगर हम लोग मैट्रिक्स देख लें तो बहुत इजी हो जाता है बनाना, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप देखिए, सिर्फ चूँकि जो 2 डिग्री टर्म है सिर्फ वही आपको गिवन है, ठीक है। x² y² z², xy yz या zx नहीं है ना, तो यानी आपको सिर्फ डायगोनल एंट्री दे रखा है, ऐसे हम लोग कहेंगे। और बाकी चूँकि कोई भी टर्म नहीं है, सारा 0 होगा, तो यानी आपको डायगोनल एंट्री दे रखा है। ऐसे आपका बनेगा 1 0 0 0 3 0 और 0 0 2, राइट। सिर्फ आपको डायगोनल एंट्री दे रखा है यहाँ पे, ये डायगोनल एंट्री होता है। बाकी एक्स वाई का टर्म वाई जेड का होता तो हमको और भी मिलता। तो ये मैट्रिक्स मिल गया। देखने से तो बहुत सिंपल, ठीक है। ये तो जैसे ही आप देखोगे तो इसका आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगा। आइगन वैल्यू क्या है, ये 1 है, 3 है और 2 है, राइट, ठीक है। अब क्या होता है, रैंक क्या होता है, तो रैंक तो यही होता है ना, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ठीक है। तो रैंक तो सिंपली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, ठीक है, क्या नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़, ठीक है। ये कितने हैं, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 3 हैं, तीनों नॉन जीरो है, ठीक है। तो रैंक आपका 3 हो गया। इसके बाद इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़, ठीक है, कि इसमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अगेन ये 3 है, ठीक है। और सिग्नेचर क्या होता है, तो सिग्नेचर जो होता है उसका फॉर्मूला है, ठीक है, क्या होता है, वो होता है 2 × रैंक, राइट, माइनस इंडेक्स, ओके। तो 2 × 3 एंड -3 करेंगे तो 6 - 3 3 आएगा, यानी तीनों का वैल्यू इक्वल आना है 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखते ही कर लोगे आप, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, सबसे पहले आप उसका मैट्रिक्स जो है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ही आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो तो आपको पता है कि फिर इसका बिहेवियर इसी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका जो कुछ भी रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर आपको निकालना है, बस सिर्फ एक टर्म है जो आपको याद रहता है, वो आप निकाल लेंगे, राइट, कुछ करना नहीं था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2017 में नेट में आया था, ठीक है। मैट्रिक्स दे रखा है और फिर से वही बोल रहा है कि ए के पास में 2 आइगन वैल्यू होगा एग्जैक्टली, या सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या QX > 0, यानी ये क्या बता रहा है, ये सेमी पॉजिटिव होगा या ये स्ट्रिक्टली निगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं पहले इसका आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू निकालने का बहुत सा ट्रिक मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ और पता नहीं है, तो हम कुछ टूल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाता है। कैसे करेंगे, x3, ठीक है, 3 ऑर्डर का है तो x3 से स्टार्ट होगा, माइनस, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री यानी ट्रेस 3 और 2 6 और x 7, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 7x², राइट। फिर आप देखेंगे आगे तो प्लस इसके माइनर्स, ठीक है, माइनर वैल्यू अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, तो 3 का लेंगे तो क्या आएगा 2 और -9, तो -7 आ रहा है, राइट। फिर 2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 एंड 4, -1 आ रहा है। अच्छा, और फिर 1 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और -1, ये आपका +5 आ जा रहा है, राइट, ठीक है। ये हो गया x। और लास्टली क्या लेते हैं, लास्टली में लेते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका, देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 3, ठीक है, ये आपका हो गया 2 और -3 -7, राइट। फिर आपका -1 लेंगे आप यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा 1 एंड -6 -5 आ जाएगा, राइट, ठीक है। और +2 ले लेंगे लास्टली में तो क्या आ जाएगा, तो 3 और -4 -1 आ जाता है, ओके। तो ये वैल्यू आ जा रहा है आपका जो है -21, इट इज़ +5 एंड इट इज़ -2, राइट, ठीक है। तो -23 और +5 तो आपको क्या आता है -18 यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है।
माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया वो आ गया एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, राइट। ये आपका 8 है और प्लस 3, तो माइनस 3x। अच्छा, ये शायद मिस्टेक किया, 3 to 5 और एक 6 होगा ना, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ 6, ओके। तो ये आपका 6 हो जाएगा, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। दिस वन इज़ 6, राइट। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फिर ये माइनस 3x एंड माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमको क्या निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। और ये आपसे हमेशा बिल्कुल फास्ट इसी तरीके से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस प्लस, ठीक है, लेते हैं, अल्टरनेट साइन में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस में आया था तो यहाँ पे प्लस लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट साइन होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस 18 आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका माइनस 18, राइट। ये हम लोग फिर प्लस में लिख लेंगे, ओके। ये आ गया। अब देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि सारा जो रो है, ठीक है, सब का सम कांस्टेंट है। जैसे इसका देखिएगा, इसका भी सम 6 है, ठीक है, इसका भी सम 6 है, इसका भी सम 6 है, यानी सम ऑफ ईच एंट्री ऑफ ईच रो वो क्या है, वो आपका इक्वल है। सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो क्या है, इक्वल है। इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। और अगर सारे ही रो का सम कांस्टेंट हो और जिस वैल्यू के इक्वल हो तो वो एक क्या होता है, कन्फर्म आइगन वैल्यू होता है। तो एक कन्फर्म आइगन वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया। तो जब एक आइगन वैल्यू आपका 6 कन्फर्म हो गया, ठीक है, तो यानी आपको एक फैक्टर मिल गया x माइनस 6। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ कर लेंगे, जो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। कैसे करते हैं, इसका आप कोएफिशिएंट लिख लीजिए, क्या है, 1 है, माइनस 6, ठीक है, फिर माइनस 3 और 18, राइट। ये कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे लिख लेना होता है। फिर जो आपको नोन है तो 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं 0 से, तो 1 और 0 इसको ऐड करते हैं तो 1 आया, 6 1 जा 6, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 6 इंटू 0 0, फिर ऐड करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 3 माइनस 18, फिर इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, इसी से मिलता है ना। तो आप देख करके निकाल लेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म नहीं होगा चूँकि 0 है, और डायरेक्ट आपका माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से जो बाकी जो 2 वैल्यू है वो आपको मिल जा रहा है प्लस और माइनस √3, ठीक है। तो आपको तीनों आइगन वैल्यू मिल गया। आइगन वैल्यू क्या आ गए, तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज आ गया है 6, √3 और माइनस √3, राइट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, बोलता है कि सारे ये ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू, बिल्कुल 2 ही पॉजिटिव है, बाकी तो एक निगेटिव है। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, तो वो तो आपका रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बोलता है कि इसका सेमी पॉजिटिव है, यानी 0 है या तो पॉजिटिव है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, 0 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। इसमें क्या बोलता है कि स्ट्रिक्टली निगेटिव है, तो सारे निगेटिव नहीं है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी है, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ आप इसको पढ़ चुके हो पहले से, बहुत इजी होता है क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने कुछ जो टूल्स वगैरह लगाए हैं तो उससे आपका स्पीड आ जाता है। जैसे मैंने सिंथेटिक डिवीजन लगाया, तो सिंथेटिक डिवीजन से आपको क्या होता है, जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इस तरह के ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, तैयारी रखेंगे। इस तरह का बस क्या है कि आपको जो आपका सिलेबस है तो राइट टू सिलेबस आपसे पूछता है, ठीक है। और जो आपका इनमें कंटेंट है, ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, तो राइट टू कंटेंट से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।